हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एनी बेस टू डेसिमल, किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए चलिए देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमें बेसिकली एक नंबर दिया रहेगा, लेट सपोज 1172, और उसका बेस दिया रहेगा कि वो किस बेस का है। लेट सपोज ऑक्टल सिस्टम का है वो, ठीक है। तो उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम ना इस सवाल को करने के लिए हमारी वही अप्रोच यूज़ करेंगे, व्हाट, हाउ एंड वाई। तो पहले हम व्हाट एंड हाउ पे फोकस करेंगे, उसके बाद वाई पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें 1172 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1172 कन्वर्जन हमें आता ही है। तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करते जाओ और डिजिट निकालते जाओ। 1172 10 से डिवाइड करो 117, 10 से डिवाइड करो 1 1, 10 से डिवाइड करो 0 1। और हमें क्या पता था कि हमें क्या करना होता है, इनटू ये जो स्पेयर होता है 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 8 टू द पावर 1 से, इंटू 8 टू द पावर 2 से, इंटू 8 टू द पावर 3 से। तो बेसिकली कितना हो जाएगा हमारा 2 8 7 से 56 64, और ये हो जाएगा 512 3 4 6 4 3, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हो गया हमारा, 1172 ऑफ बेस 8 इज इक्वल टू 634 ऑफ बेस 10। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमने इसका अभी व्हाट देखें कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए इसका कोड करते हैं, फिर हम इसके वाई पे बात करेंगे कि इसका ऐसा क्यों करना है, ठीक है। तो चलिए इसका कोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इनिशियली लिख रखा है, एक नंबर हम इनपुट ले रहे हैं और एक बेस हम इनपुट ले रहे हैं कि वो किस बेस का है। उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे कन्वर्ट वैल्यू टू डेसिमल, और उसी में हमारा लॉजिक लिखा रहेगा सारा। ये एक फाइनल वैल्यू डिफाइंड है और रिटर्न करेगा फाइनल वैल्यू, और जो फाइनल वैल्यू रहेगी वो कन्वर्टेड नंबर में स्टोर हो जाएगी और वही हम प्रिंट कर देंगे। तो चलिए लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1172 को 10 से डिवाइड करना है। कब तक, जब तक कि 0 ना हो जाए। तो वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0 इंट डिजिट निकालना है हमें। ये बेसिकली 2 डिजिट है, ये 7 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 1 है। डिजिट इज इक्वल टू n मॉड्यूलस ऑफ 10, और n को छोटा करना ना भूलें, ठीक है जी। n को छोटा कर दिए। अब हमें जो डिजिट है उसे स्टोर भी करना है। तो हम क्या करते थे कि पहले 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 8 टू द पावर 1 से, फिर 8 टू द पावर 2 से। तो 8 टू द पावर 0 क्या है, 1 है। 8 टू द पावर 0 क्या है, 1 है। 8 टू द पावर 1 क्या है, 8 है। तो अब देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर, इंट p इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू हमारी रहेगी 1, इंट डिजिट इज इक्वल टू डिजिट इंटू p, ठीक है। और फाइनल वैल्यू में उसे ऐड करने के बाद हमें ये मैंने इसको डाला फाइनल वैल्यू में, ये हो गई हमारी फाइनल। फिर मैंने इसको वापस जब डाल रहा हूँ फाइनल वैल्यू में, तो मैं फाइनल को इसमें को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फाइनल वैल्यू प्लस इक्वल टू डिजिट इंटू पी, और नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे डिजिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो p इज इक्वल टू पी इंटू बी। तो ये हमारा प्रोग्राम था। चलिए इसे रन करके देखते हैं। क्लियर जावा सी एनी बेस टू डेसिमल, जावा एनी बेस टू डेसिमल। हमारा इनपुट क्या था, 1172, इसके लिए आउटपुट आना चाहिए 634, ठीक है जी। 1172 बेस 8 का था। तो हाँ जी बिल्कुल हमारा आउटपुट आ रहा है 634। तो ये हमने क्या क्या देखे अभी, इसका हमने देखी व्हाट करना क्या है, और एंड हाउ कि करना कैसे। अब ये क्यों करना है इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1172 ऑन बेस 8 इज इक्वल टू 634 ऑन बेस 10, ये हमें पता है, ये हमने फाइंड कर लिया। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, ये जो प्लेस है ना, ये इससे 10 गुना कम है, या मैं यूँ कहूँ ये जो प्लेस है ये अपने पहले वाली प्लेस की 10 नहीं 8 गुना है, क्योंकि हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं। ये वाली जो प्लेस है ये अपनी पहली वाली प्लेस की 8 गुना है, ये वाली 8 गुना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 0।
और ये डेसिमल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि 8⁻3 के एक गुच्छा है, 8⁻2 का एक गुच्छा है, 8⁻1 का 7 गुच्छे हैं और 8⁻0 का 2 गुच्छे हैं। मतलब कि ये हमारा स्पेयर काउंट कह लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पेयर काउंट है। तो अब हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमने अभी तक व्हाट देख लिए, हाउ देख लिए, अब वाई की बात करते हैं कि हम करते क्यों हैं ऐसा। तो अब देखिए 1172, ठीक है, हमें बेसिकली इस वाले पार्ट को इसमें कन्वर्ट करना है, बेसिकली 634 निकालना है इससे। तो हमें क्या करना रहेगा, बेसिकली इसका नंबर कैलकुलेट करो और 8 से मल्टीप्लाई करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। तो हम नंबर कैसे, डिजिट अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो हम मॉड्यूलस लेते जाते हैं। 117 रिमाइंडर आया 2, तो इसको मल्टीप्लाई करें हमने 8⁻0 से, वापस से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 8⁻1 से, वापस से हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 8⁻2 से और वापस से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, सॉरी क्वोशंट आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8⁻3 से। अगर हम इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, 56, 64 एंड 512 विच इज़ इक्वल टू 634। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 634। तो इसीलिए हम ये वाली प्रोसीजर यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि हमें इस पार्ट में ब्रेक करना रहता है। इससे हमें बेसिकली इसको, ये जो ऑक्टल में 1172 है उसे इस फॉर्म में बनाना था। तो हमने ये करे, पहले 10 से डिवाइड करें क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था, और फिर जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना था, जिस बेस से हमें कन्वर्ट करना था उसकी इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करें, व्हाट, हाउ एंड वाई। तो मैं भी कहूँगा कि आने वाले जो प्रोग्राम है उसका मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप लोग प्रोग्राम खुद बनाने की कोशिश करें विद दीज 3 अप्रोच, व्हाट, हाउ एंड वाई। तो जब आप ये दोनों करेंगे तो इसके बारे में मत सोचिएगा, जब आप वाई सोचेंगे तो व्हाट एंड हाउ के बारे में मत सोचिएगा, तो आपका प्रोग्राम ईजी रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।